नियमावली जो 2026 बनाया गया वो बिल्कुल मनमाने तरीके से बनाया गया है, जिसका पर भी पता रहता है। आयोग उस पे क्या कहते हैं पैसा लेकर कॉपी पे नंबर बढ़ा देता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो हमारे ऊपर थोपे हुए हैं और वो 7वीं फेल मुख्यमंत्री जिन्होंने 7वीं की डिग्री हासिल नहीं की, पीएचडी जैसे बड़े उपाधि की बात नहीं करे और उन्हें ये समझ में भी नहीं आएगा। अगर वो हमारी बात भी सुनेंगे तो हमने जो नियमावली उन्हें बताई सम्राट चौधरी को समझ में नहीं आएगा। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, आप मेरे पीछे ये जो छात्र देख रहे होंगे, ये पटना विश्वविद्यालय के यहाँ पे छात्र मौजूद हैं और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले हम लोग बीटीएससी ऑफिस के पास थे और वहाँ पे भी छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम यहाँ पे जो छात्र मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है और सरकार से क्या मांग है। देखिए, मामला यही है, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियमावली जो 2026 बनाया गया वो बिल्कुल मनमाने तरीके से बनाया गया है। वो उस रेगुलेशन में तमाम जो गैर पूर्ण है, असमानता है, अपारदर्शिता है। मेरा कहना है आयोग से, जो आप रेगुलेशन बनाते हैं तो आप छात्रों से ओपिनियन क्यों नहीं लेते हैं। ये रेगुलेशन में उम्र सीमा को घटा करके 55 वर्ष से 45 वर्ष कर दिया गया। हम देखते हैं खास करके विश्वविद्यालय जो 3 साल में वैकेंसी निकलता है पीएचडी कराने का, 6 साल में पीएचडी करवाता है। ऐसे में अगर आप उम्र सीमा कम करिएगा तो बच्चा 1-2 चांस अगर हम लोग का छूट भी गया तो हम लोग का उम्र लैप्स हो जाएगा। ये सरकार 20 साल में 2 बार बहाली लाती है और उम्र सीमा 43 वर्ष कर दी 55 वर्ष है। ये कतई मतलब हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं है। और सवाल है हम लोगों की जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे जो बहाली आप निकाले हैं, अभी उसका फॉर्म ही भरा रहा है। 2 से 11 डिग्री कॉलेज का, एक तो कॉलेज का पता नहीं है, एक आप बहाली निकाल रहे हैं। विषय बार जो रिक्ति है आप जारी नहीं किए हैं, सिर्फ 5 विषय में आप बहाली ले रहे हैं, सारे विषय में क्यों नहीं बहाली ले रहे हैं। और इसमें जो पीएचडी को 30 अंक दिया जाता था अकादमिक रिकॉर्ड में, शोध पत्र को वेटेज दिया जाता था 10 नंबर, शोध प्रकाशन पे 10 नंबर दिया था, उसको हटा करके इंटरमीडिएट के मार्क्स को जोड़ दिया गया। आप देखिएगा 2011 का जो ये 26 का रेगुलेशन कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर बहाली का बना है, उसमें पीएचडी को मात्र 11 नंबर दिया गया है। जब छात्र इतने कठिन तपस्या के बाद पीएचडी करता है, उसके अंक को आप मैट्रिक इंटर के बराबर कर देंगे, जो कि यूजीसी गाइडलाइन में है ही नहीं। मैट्रिक इंटर के मार्क्स को इंक्लूड करना, ये सारा सर पीएचडी धारक छात्रों के साथ अन्याय है। हम लोग इस रेगुलेशन का विरोध करते हैं और जो परीक्षा आप रेगुलर असिस्ट परमानेंट प्रोफेसर का कराने जा रहे हैं उसमें एमसीक्यू बेस्ड हम क्वेश्चन आधारित करते हैं। देखा जाता है जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, आयोग वर्षों तक कॉपी जांच करता है और 6 साल 7 साल में रिजल्ट देता है, तो छात्र इतना सफर नहीं करेगा। और उसमें अपारदर्शिता की भी शक रहता है छात्रों को, जिसका पर भी पता रहता है। आयोग उस पे क्या कहते हैं पैसा लेकर कॉपी पे नंबर बढ़ा देता है। सबसे बड़ा सवाल है हम लोगों का, ये जो आयोग है बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, एकदम भ्रष्टाचारी हो गया है। पिछले बहाली में फर्जी प्रमाण पत्र पे हजारों छात्रों का बहाली किया है। सबसे पहले जो बीएससी का चेयरमैन है बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गिरीश चौधरी, उसको हटाया जाए और बहाली को बीपीएससी को दिया जाए। ये रूल जो लाया गया उससे आप लोग सहमत नहीं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है हम लोग। ये बिल्कुल अवैध रूल है, मनमाने तरीके से बनाया गया रूल है। क्या मामला है? देखिए, अभी जो पीएचडी के नई नियमावली 2026 आई, हम सबसे पहले महिलाओं की बात करेंगे। समय सीमा को जो घटा दिया गया है, तो हम कह रहे हैं कि जो महिलाएं उनमें अलग अलग फेजों को देखना पड़ता है और हायर स्टडीज के लिए उन्हें समय चाहिए। और सरकार जो अपनी नई नियमावली लाई है उसमें वो सुधार करे और एज लिमिट को बढ़ाए और साथ साथ जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हटाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि 25 साल के बाद पीएचडी की बहाली दोबारा आई है। अगर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज्यादा करती है तो इस तरीके से तो रिजल्ट में और देरी होगी और बच्चे, छात्र, नौजवान और महिलाओं के पास इतना समय नहीं कि वो 10 साल 15 साल इंतजार करे, उसके बाद वो बहाली दे, रिजल्ट का इंतजार करे। और साथ साथ जो नई बहाली है इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि फीस का स्ट्रक्चर भी बढ़ा दिया गया है। तो जो गरीब शोषित वंचित घर के जो लोग हैं, क्या वो हायर स्टडीज कर पाएंगे? सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो गरीब बच्चे हायर स्टडीज कर सके। तो इन तमाम बातों के साथ रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को मेमोरेंडम भी दिया कि आप हमारी बातें सुनिए, रेगुलेशंस को ठीक करिए, लेकिन अभी तक ये बात नहीं हुई है। छात्र का ओपिनियन नहीं लिया जाता है। अब की सरकार में कहा छात्रों का ओपिनियन। आपने देखा कि जिस तरीके से नियमावली में एक चीज और डाला गया, जब हम सीबीएसई और बिहार बोर्ड तमाम छात्र
तमाम बोर्ड के छात्र पीएचडी करते हैं। तो आप देखते हैं सीबीएसई बोर्ड का रैंक हाई होता है और बिहार बोर्ड का रैंक हाई। हम पटना विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लेंगे तभी ये तमाम तरीके की चीजें झेलते हैं। तो इस नियमावली को सरकार कैसे आंकेगी, कैसे सरकार एडमिशन लेगी पीएचडी में? तो ये तमाम सवाल खड़े करते हैं और भेदभाव का जो प्रकरण चल रहा है इस पे भी हम सवाल खड़े करते हैं कि आप जो नियमावली लाए उसे साफ तौर पर दिखाइए, आपकी मंशा क्या है, आप किस तरीके से सरकार की नीति को बच्चों पर थोप रहे हैं। जब बच्चों के लिए पीएचडी की बहाली आई है तो उनकी बात सुनिए, उनकी जवाबदेही सुनिए और असिस्टेंट प्रोफेसर को जो संविदा की बहाली है तो उसका ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार बिहार सरकार जो है वो सिर्फ पीएचडी का ही मामला नहीं, तमाम तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखेंगे। बीएसएससी की बहाली 3 साल से नहीं आ रही है, टीआरई 4 की बहाली नहीं, और पीएचडी में भी इसी तरीके का कुछ अवलोकन सरकार कर रही है। तो सरकार की जो रवैया है वो साफ तौर पर छात्रों को आक्रोशित कर रही है, छात्रों के मन में एक संवेदना जगा रही है कि क्या सरकार की मंशा है कि वो हमें नौकरी देना चाहती है, क्या सरकार की मंशा है कि गरीब मजदूर के जो बच्चे हैं वो सही तरीके से पठन पाठन कर सके। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो हमारे ऊपर थोपे हुए हैं और वो 7वीं फेल मुख्यमंत्री, जिन्होंने 7वीं की डिग्री हासिल नहीं की, वो पीएचडी जैसे बड़े उपाधि की बात नहीं करे और उन्हें ये समझ में भी नहीं आएगा। अगर वो हमारी बात भी सुनेंगे तो हमने जो नियमावली उन्हें बताई सम्राट चौधरी को समझ में नहीं आएगा। उन्हें किसी सलाहकार की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कहती हूँ कि आप अच्छे सलाहकार को रखिए और इस बात पे अच्छे से चर्चा कीजिए और अधिनियम को ठीक तरीके से समझिए। जो महिलाएं, मैं महिला हूँ इसलिए महिलाओं की बात ज्यादा करूँ कि महिलाओं को जो दिक्कत आती है हायर स्टडीज करने में, उसमें सबसे बड़ी बात होती है समय सीमा की। इस बीच में उनका शादी ब्याह बच्चे सब होते हैं। तो इस बीच में जब आप समय सीमा को कम कर देते हैं, उम्र सीमा को कम कर देते हैं, तो वो हायर स्टडी से वंचित रह जाएंगे। ये तमाम सवाल क्या चाह रहे हैं आप लोग? जो रेगुलेशन आई है असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली की संविदा पे 2003 के बाद से कोई बहाली नहीं आई है। अगर आप बहाली लाए हैं तो एपीआई मॉडल लागू करके बहाली लाते, परमानेंट बहाली लाते। हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम देखते हैं कि प्रोफेसरों को कितनी कमी है। ऐसे में आपने एनईपी लागू कर दिया जिसमें छात्रों की क्लासेस नहीं चलती है। ये तमाम समस्याएं हैं, प्रोफेसर की हर यूनिवर्सिटी में कमी है। ऐसे में आप ऐसा रेगुलेशन लेके आए हैं जो कहीं से ना छात्रों के हित में है, जो रोजगार में जाएंगे, जो प्रोफेसर बनेंगे उनके हित में भी नहीं है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके हित में भी नहीं है। समय सीमा को इतना ये कर दिया गया, उस पे आप क्या कहना चाहिए? समय सीमा को 55 करना चाहिए। एपीआई मॉडल सरकार को लागू करना चाहिए। क्यों लागू करना चाहिए? क्योंकि महिलाएं जिनको समय लगता है, पुरुषों कभी कभी पढ़ाई में गैप हो जाता है, अनेक कारण होते हैं, हेल्थ इशू होते हैं, इसके अलावा और भी समस्याएं होती है। ऐसे में आप सालों साल बहाली नहीं ला रहे हैं और इतना लंबा टाइम पे आप बहाली लेके आएंगे, ऐसे में तो हर स्टूडेंट छूट जाएगा। ऐसे तो यूनिवर्सिटीज बंद होने लगेंगी, प्रोफेसरों की कमी हो जाएगी। तो 55 वर्ष जो है एज होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं शादी करके एक घर से दूसरे घर जाती हैं। ऐसे में वो जॉब से वंचित रह जाएंगी और हायर एजुकेशन प्रोफेसर नहीं बन पाएंगी। तो इससे आप लोग सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं है। अभी क्या मांगे हैं आप? हमारी ये मांगे हैं कि आप एपीआई मॉडल लागू करिए, परमानेंट बहाली लाइए, उम्र सीमा को बढ़ाइए, पीएचडी को वैल्यू दीजिए, इंटरव्यू के मार्क्स कम करिए। ये तमाम मुद्दे हैं। कितने साल से परमानेंट बहाली नहीं आई? 2003 के बाद से कोई परमानेंट बहाली नहीं आई। क्या चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हम लोग अभी रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति के सभी साथी आए हुए हैं, इसमें हम लोगों का ये उम्र सीमा को लेकर के है। उसके बाद 10th और 12th का जो वेटेज दिया गया मार्क्स का, इस चीज को समझना पड़ेगा। आईसीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की तुलना में जो बिहार बोर्ड का वेटेज कम होता है मार्क्स में, तो इस चीज को अगर ऐड किया जाए तो ये तो नाइंसाफी बिहार के छात्रों के साथ, बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ। इस चीज को समझना पड़ेगा और उम्र सीमा को बढ़ा करके पुनः 55 वर्ष करना चाहिए। उसके बाद MCQ बेस एग्जाम होना चाहिए। इसी चीज को लेकर के आज हम लोग जो है आए। तो आपने सुना ये लोग पीएचडी के छात्र हैं और इनका सरकार से मांग है कि समय सीमा जो घटा दिया गया है उसको 55 वर्ष कर दिया जाए। और ये लोग बोल रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खासकर महिलाएं जो यहाँ पे मौजूद है, उनका कहना है कि ये सरकार पूरी तरह गलत करी। और नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो आए हैं उनको तो ये सब समझ में भी नहीं आएगा। इसके आगे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।